सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन, अपने स्पाइन को सीधा रखें, दोनों हाथ नीज के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हासिल करें। मेरुदंड की जो कर्व है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कर्वेचर है, वहां पर हमें अपने अपोजिट साइड के मसल का इस्तेमाल करते हुए सपोर्ट करना है अपने स्पाइन को। टेलबोन से लेकर सिर तक संपूर्ण स्पाइन सीधा रखें। हिप बोन का इस्तेमाल करें इच्छित ट्यूबरोसिटी के ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हासिल करते हुए स्पाइन को सीधा और बाकी शरीर रिलैक्स। अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें, चित्त को एकाग्र करें। मन को ऑब्जर्व करें, जो भी विचार है उनको त्यागते हुए अपने ब्रीथ के ऊपर और शरीर के ऊपर चित्त को लगाए। अब अपने संपूर्ण शरीर और मन को तैयार करें योगाभ्यास के लिए। हम ओंकार के साथ शुरुआत करेंगे, दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल, 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 आखिरकार इनहेल, प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। दो दुपट्टा साथ में लेके बैठिए। दुपट्टा के साथ कुछ आज नी और हिल के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। दो दुपट्टा,
चलिए, अब दो दुपट्टा अपने साथ में लाए हैं। दोनों दुपट्टा का हम इस्तेमाल करते हुए आज नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे प्रथम हम सिटिंग पोस्चर के साथ शुरुआत करते हैं। थोड़ा अपने स्पाइन को स्ट्रेच करके लेंगे। दोनों हाथ आगे लेके आइए, इंटरलॉक करें। अपना शोल्डर नहीं उठाना है, सिर्फ दोनों हाथों को सीधा करें। पाम्स को अब टर्न कराएं सामने की तरफ। एल्बो में हाथ सीधे हैं और यहाँ से ऊपर उठाएं। नेक और नेक मसल को रिलैक्स रखें, हेड को रिलैक्स करें और स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। स्पाइन को उठाना है, लिफ्ट करें, स्ट्रेच करें ऊपर उठाते हुए। ब्रीथ को नॉर्मल रखें। दोनों हाथ एल्बो में सीधे हैं। ओके, सामने से आगे और चेंज करें अपने इंटरलॉक को। टर्न करें और ऊपर उठाएं। ऊपर उठाते रहिए। स्पाइन जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा है। और सेंटर में रहना है, शरीर को ना पीछे लेके जाएंगे, ना आगे ना साइड। सेंटर में पकड़ के रखिए। कोर का इस्तेमाल करें, पेट जितना यूज करेंगे उतना सपोर्ट मिलेगा स्पाइन को। रिलैक्स करें, हाथ नीचे। अब हम साइड में जाएंगे, दोनों हाथ साइड में। एक हाथ को नीचे रखिए, एक हाथ उठाइए ऊपर। स्ट्रेच करें, लिफ्ट करें और एल्बो को बेंड करते हुए आपको साइड में जाना है। जिस तरफ आप जा रहे हैं वो शोल्डर रिलैक्स रहेगा। अपोजिट वाला जो हाथ है ऊपर का उसको सीधा रखिए। पूर्णतः लैटरल साइड आपको फील करनी है। आइए वापस, हाथ नीचे। दूसरा हाथ उठाइए, लिफ्ट करें और स्ट्रेच, साइड बेंड, शोल्डर रिलैक्स। आइए वापस रिपीट, एक और बार करेंगे। एक हाथ को ऊपर और लिफ्ट और बेंड। रिलैक्स, अपोजिट साइड। ये वापस, हाथ नीचे एंड रिलैक्स। अब ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखिए और एक हाथ पीछे सपोर्ट करेगा स्पाइन को लिफ्ट करने के लिए और टर्न करें। पीछे की तरफ देखना है। यहाँ पर भी आपका स्पाइन सीधा हो, पेट को अंदर लेना है। दोनों शोल्डर एक लाइन में आने तक आपको ट्विस्ट करते रहना है। रिलीज करें, आप अपोजिट साइड। हाथ चेंज, ट्विस्ट। ये वापस, रिलैक्स करें। अब हम दुपट्टा लेंगे। दोनों पैरों को पहले दंडासन में सीधा रखें आगे की तरफ। Yes. अब एक दुपट्टा लेना है पहले।
पैर इस तरीके से बेंड करके लीजिए, यहाँ आगे से डालिए दुपट्टा और एक एक राउंड अंदर से ऐसे मार के लीजिए। आगे रखा है और अंदर से राउंड मार के छोटी उंगली के साइड से अपने हाथ में आएगा दुपट्टा, दोनों एंड। पर जो अंतर है वो कम करें। शशांक सर, पैरों में जो अंतर लिया है वो एक साथ रखेंगे हम पैरों। हाँ, एक साथ रखने के बाद दंडासन आप सीधा कर देंगे उनको। यस। तो आगे से इस तरीके से दोनों पैरों को होल्ड किया है और लैटरल रोटेट किया बाहर की तरफ। जो छोटी उंगली का हिस्सा अपनी तरफ आना चाहिए, जो लैटरल आर्च है उसको हमें खींचना है। अब स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों पैरों को नीचे सीधा करेंगे। अब टोज अपनी तरफ खींचिए, यहाँ पे फुट करेक्शन होगा। जो एंटीरियर साइड के अंदर के जो मसल्स है, खासतौर पे शिन बोन के, वहां पर करेक्शन होता है। ये जो मीडियल मैल्युलस है अपने एंकल जॉइंट के, वहां पर जब आप चलते हैं तो अंदर का हिस्सा ज्यादा अंदर आता है और आजकल बहुत लोगों को फ्लैट फुट है। इसके कारण जो मीडियल आर्च है वो ड्रॉप डाउन होती है और उसका इम्पैक्ट एंकल जॉइंट के साथ साथ हमारे नी के ऊपर आता है और नी के साथ साथ हिप जॉइंट। अगर फुट प्रॉपरली लैंड नहीं हो रहा है, फुट के मसल आपके अच्छी तरीके से फ्री नहीं है, उनके जो बोन्स है फुट के अंदर के, वहां पर स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग की जो मूवमेंट होती है, स्मॉल मूवमेंट, ताकि सरफेस को एडजस्ट करते हुए अपने पूरे शरीर को सीधा रखना होता है, तो वहां पर वो मूवमेंट होनी जरूरी है। अगर आपके तीनों आर्च, लैटरल, मीडियल और लॉन्जिट्यूडिनल आर्च अगर अच्छे तरीके से फ्री नहीं है, वहाँ पे स्टिफनेस है, टाइटनेस है, कुछ मूवमेंट्स लेग में अच्छी तरीके से हो नहीं रही है, तब उसका इम्पैक्ट आप नी और कमर के ऊपर देखेंगे। जब छोटे बच्चे रहते हैं जिनके घर में है, तो उनको शूज ना पहना करिए, घर में सॉक्स ना पहना करिए, ताकि ऑलरेडी हम ऐसे सरफेस के ऊपर रहते हैं जहाँ पर वो पूरा फ्लैट सरफेस है। हमारे पैरों की जो मूवमेंट है और जो मसल्स है उनको डेवलप होने के लिए ऐसा सरफेस चाहिए जो अनइवन हो। इसलिए बेयर फीट बच्चों को ग्राउंड में चलाना होता है, उनको चलाइए, लॉन के ऊपर चलाइए, रेती के ऊपर चलाइए। उससे फुट का जो मसल्स है और आर्च से वो डेवलप होंगे। अगर बच्चों को एकदम बचपन में ही हम सॉक्स पहनाते हैं और ये टाइल्स रहता है घर पे उसके ऊपर चलाते हैं, तो एकदम फ्लैट रहता है वो। तो फ्लैट सरफेस के ऊपर फुट भी फ्लैट हो जाते हैं। दूसरी चीज, हम जल्दी उनको शूज और चप्पल पहनाते हैं, मतलब एकदम बचपन से ही बच्चे शूज पहन के बाहर निकल रहे हैं, तो उससे शूज का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट ही रहता है। तो इसके ऊपर जो पैर है उसको कोई एडजस्टमेंट करने की चांस ही नहीं। जब शूज पहनाते हैं तो पैर को पूरा लॉक करके रखता है शूज, तो उसमें ना कोई मूवमेंट होती है मसल्स में, ना छोटे छोटे बोन में कोई मूवमेंट होती है। इसलिए जो फुट की डेवलपमेंट जो होनी है वो बचपन में ही हम रोक देते हैं। प्रयास करेंगे कि बच्चे, जब तक आप कहीं धूप में नहीं लेके जा रहे, कहीं बाहर दूर नहीं लेके जा रहे, तब आप पहन सकते हैं शूज वगैरह। पर डेली रूटीन में जब वो घर में खेलते हैं या सोसाइटी के गार्डन में खेलते हैं, प्रयास करें उनको कुछ देर तक वो बिना चप्पल पहने। ये बड़े लोग भी कर सकते हैं। आप जब भी वॉकिंग के लिए जाएंगे 10-15 मिनट आप बिना चप्पल शूज के चले, जहाँ पे सरफेस अच्छा है, इससे अपना फुट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब जो बाहर का हिस्सा है आप धीरे धीरे खींचते ही रहेंगे, स्पाइन को सीधा करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें। नी कैप आपकी टाइट है, थाइस की मसल आपके टाइट है। परफेक्ट। अब आगे जाने का प्रयास करें, देखिए कितना आप आगे जा सकते हैं। तो छाती को उठाते हुए, जहां पर आपको लगता है स्पाइन बेंड हो रहा है, छाती ड्रॉप हो रही है, वहां पर रुकेंगे आप, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। पेट को अंदर लीजिए, छाती को लिफ्ट करें। ये दोनों अपोजिट एक्शंस है। छाती लिफ्ट होती है, उठती है, आगे निकलती है और पेट अंदर जाता है, सपोर्ट करता है अपने लंबर स्पाइन को।
कंधे रिलैक्स है, भले आप खींच रहे हैं दुपट्टा पर आपके शोल्डर नीचे रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, कान से दूर। और बेटा आप पीछे आइए, रिलैक्स, सीधा हो जाइए। अब दुपट्टा को यहाँ से निकालना है, आप चाहे तो पैरों को बेंड करके निकालें या सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अब ये जो दुपट्टा है इसको हमें लगाना है एक पैर को, जहां से हम इस लैटरल आर्च को अपनी तरफ खींचेंगे। इसको लगाने के लिए ये दुपट्टा, यस, यहाँ बाहर रखेंगे। समझ लीजिए मैं लेफ्ट को लगा रहा हूँ, ये लूप बना लिया मैंने, हाफ बना दिया। यहाँ पे जो हिस्सा है फुट के लैटरल साइड में डाल दिया, ये एम्प्टी वाला हिस्सा। अब ये जो लूप है ये पीछे से रखेंगे, फुट के ऊपर से, यहाँ आगे निकला मिडिल आर्च की तरफ, उसके बीच में से इन दोनों एंड को ले लिया। यस, इसको टाइट करना है, यहाँ पे टाइट किया। जो ज्वाइंट यहाँ पे हुआ है लूप के साथ, ये मीडियल आर्च में हुआ है, देखिए थंब के नीचे साइड में, इसको टाइट किया। अब फुट के आगे से मुझे लेना है और छोटी उंगली के यहाँ से मेरे हाथ में, तो इसको अच्छे से टाइट करें, तभी ये वहीं पे होल्ड करेगा। आप कितना भी खींचेंगे तो ये घूमेगा नहीं पैर के ऊपर से, पर पैर को घुमाएगा। जी, तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो देखिए लैटरल आर्च मेरी तरफ खींची हुई है। ओके, तो ऐसा सेम हमें दूसरे पैर को लगाना है। इसको लगाकर नीचे रख दीजिए, छोड़ दीजिए। सेम दूसरा दुपट्टा हम उसको आधा बनाएंगे, बाहर रख दिया, देखिए यहाँ पर डाल दिया। जो खुले हुए एंड है दुपट्टा के, पीछे से रखना है, ऊपर से रखना है। ठीक है, ये जो लूप है उसके अंदर से ये दोनों एंड को लेना है, अच्छे से टाइट करिए मीडियल आर्च के वहां पे। परफेक्ट, आगे से ले लेंगे, उठ के आगे से लेकर अपने हाथ में, दोनों जो दुपट्टा है बाहर की तरफ से, छोटी उंगली की तरफ से अपने हाथ में आएंगे। फिर पैर को हम सीधा करेंगे, होल्ड करेंगे। आपका फुट टर्न होना चाहिए, अंगूठे वाला हिस्सा आगे और छोटी उंगली का अपनी तरफ। जो लैटरल आर्च अच्छी तरीके से अपनी तरफ खींचेंगे, चेस्ट को उठाकर सीधा बैठेंगे। परफेक्ट, अभी हम दंडासन में ही है, पैरों को सीधा रखे हुए खींचे अपनी तरफ, टोज भी अपनी तरफ खींचिए, दुपट्टा भी खींचिए। नीचे काफ से आपको स्ट्रेच महसूस होगा, शिनबोर्ड के मीडियल मसल है वहां पर भी आपको स्ट्रेच होगा। कमर के ऊपर भी हो सकता था कि वहां पर अगर स्टिफनेस है आपको तो सीधा बैठने में दिक्कत होगी। अब हम अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर लेके जाकर स्प्रेड करेंगे। एडक्टर यहाँ पर हम स्ट्रेच करने जा रहे हैं। प्रयास करें कि आपके जो हाथ है वो अपने पैरों की तरफ, फुट की तरफ आगे बढ़ाते रहिए, दुपट्टा को और आगे पकड़ते हुए और सीधा बैठे। टोज अपनी तरफ खींचे, स्प्रेड करें, जितना आप कर सकते हैं करिए। मीडियल पार्ट जो है वहां पर पूरा स्ट्रेच आएगा, थाइस का और नी का। साथ साथ एंकल ज्वाइंट भी टर्न होगा ताकि आप बाहर की तरफ से उसको खींच रहे हैं, लैटरली रोटेशन। और अब स्पाइन को सीधा रखें, जितना हो सके सीधा बैठना है। कंधे रिलैक्स रखेंगे, भले खींचा हुआ है दुपट्टा अपने हाथों से। अब प्रयास करें कि सिर्फ आगे झुके, देखिए कितना जा सकते हैं, कैसे स्ट्रेच बढ़ रहा है नी के नीचे, थाइस, हैमस्ट्रिंग किस तरीके से खींच रहे हैं। धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा रुके रहिए आगे, इनहेल और एक्सहेल करते रहिए और स्ट्रेच को फील करें। जहां पर तनाव है, जो मसल खींचा है, उनको रिलीज करेंगे।
जब पोजीशन को होल्ड करेंगे मसल रिलीज होना शुरू कर देते हैं। छाती को उठाते रहिए धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जहां पर आपको लगता है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते वहां पर रुकिए थोड़ी देर तक। जो स्पाइन है उसका करेक्शन आप करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, उसको सीधा रखेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। एकदम नीचे नहीं देखना है, स्लाइटली थोड़ा सा आगे देखिए ताकि हेड आपका ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा। धीरे से वापस आइए। यहाँ से अपने राइट लेग को बेंड करके सामने रखिए। इस दुपट्टा को छोड़ दीजिए। अब एक दुपट्टा आपने यहाँ पे पकड़ा है। अब ये हाथ हम ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और इस हाथ को बेंड करते हुए साइड में आपको आगे देखना है, आप पीठ को ओपन करना है। जो लैटरल स्ट्रेच हम कराते हैं सिटिंग में उसी प्रकार का है ये। फिर ऊपर आइए, एक और बार जाएंगे हम नीचे। आइए वापस। जो बेंड किया हुआ पैर है उसको सीधा कर दीजिए साइड में वापस और दूसरे पैर को बेंड करें। ये जो पैर है जितना बाहर लेके रख सकते हैं उतना रखना है, बाहर ही है वो। सिर्फ इस पैर को हमने बेंड करके आगे लिया। बट अच्छे से होल्ड करेंगे, एक हाथ साइड से उठाएंगे और जाएंगे साइड। जो नीचे वाला पैर है उसका नी सीधा रखे, नी कैप टाइट रखे, टोज अपनी तरफ खींचे। एक बार सीधा हो जाइए, फिर से जाएंगे, हाथ को लिफ्ट करें और चलिए। आइए सेंटर। दुपट्टा होल्ड करें, उस पैर को स्ट्रेच करें, वापस स्प्रेड करें। फिर से आगे बढ़ना है, जितना आप झुक सकते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे। चेस्ट को लिफ्ट करते हुए आगे बढ़िए। पैरों को बेंड नहीं करना है जब आप आगे जाते हैं। आइए वापस। अब जो एक पैर है उसको सामने रखिए सीधा, और जो दूसरा पैर है उसको बेंड करके यहाँ थाइज के साथ रखिए, संपर्क करें फुट का। अब हम जानु शिरासन करेंगे। अपना जो शरीर है उसको अपने फुट की तरफ टर्न करवा के लीजिए। दोनों हाथों से दुपट्टा पकड़िए और धीरे धीरे चेस्ट को लिफ्ट करते हुए पेट को अंदर लेते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपका हाथ फुट तक पहुंचता है तो यहाँ फुट को पकड़ लीजिए, चेस्ट को लिफ्ट करें और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। थोड़ी देर होल्ड करें यहाँ पर। लेग्स और बैक के मसल है उनको रिलीज करते रहिए।
आएंगे वापस, रिलीज करेंगे। अब इस पैर को खोल दीजिए, उसको सीधा कर दीजिए और दूसरे पैर को बेंड करके नजदीक। स्पाइन सीधा, और सीधा बैठने के बाद पेट को अंदर लीजिए, चेस्ट लिफ्ट करें और करेक्ट करें। पहले शरीर को अपने फुट की लाइन में लेके आना है और फिर आएंगे आगे। होल्ड करें अपने फुट को और चेस्ट को लिफ्ट कराते हुए आगे बढ़िए। ब्रीथ को नॉर्मल करते हुए पोस्चर को होल्ड करें। आएंगे पीछे, रिलीज करेंगे। अब दूसरा जो पैर है उसको भी सीधा कर दीजिए और फिर स्प्रेड करें वापस बाहर की तरफ। ना स्ट्रेच कर सकते करिए। स्पाइन को सीधा रखते हुए। अब हम बद्ध कोणासन करेंगे। दोनों पैरों को आप बेल्ट करके नजदीक लीजिए, एक दूसरे के साथ रखिए, पकड़ लीजिए नीचे और खींचिए अपनी तरफ। स्पाइन को सीधा करें। तो नीज को रिलैक्स करना है, जमीन की तरफ दबाना है और स्पाइन सीधा। यहाँ बटरफ्लाई मूवमेंट करेंगे। ओके, रिलैक्स रखें। थोड़े पैरों को थोड़ा सा हल्का सा आगे रखें, जैसे डायमंड शेप बन जाता है पैरों का। फिर अपने दोनों हाथ शिन बोन के ऊपर रखते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें, आगे से उठाइए, शोल्डर रिलैक्स और रोल बैक करें पीछे और धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ से अब दोनों हाथों को आगे रखते हुए स्लाइड कराते हुए आगे लेके चले और हेड अपने फुट की तरफ। आइए वापस, रिलैक्स करें। अब ये जो दुपट्टा है यहाँ से निकाल दीजिए। दोनों पैरों को निकालिए। अब हम नी में करेक्शन करेंगे। यहाँ से नीचे दो बोन निकलते हैं, टिबिया और फिबुला। और बहुत बार होता है कि हम जब चलते हैं हमारा फुट जो है सीधा नहीं बाहर की तरफ गिरता है। जब हम चलते हैं, जैसे वो चार्ली चैपलिन को देखा होगा, उनके पैर ऐसे बाहर की तरफ वो डालते हुए चलते हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा मूवमेंट उन्हीं की तरह होता है। पैर को हम सीधे के बजाय थोड़ा सा लैटरली चला जाता है। भले किसी का एक ही पैर जाता होगा, किसी के दोनों पैर बाहर की तरफ जाते हैं। ऐसा बाहर जाना बार बार और लगातार वैसे ही चलते रहना, फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है कि यहाँ से आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है, घूमता है बाहर की तरफ। और इससे जो ऊपर से आया हुआ फीमर और नीचे से जो टिबिया है, उनका जो जॉइंट है, वहां पर लैटरली प्रेशर क्रिएट होता है और पैर थोड़ा घूमने के कारण नी में दर्द शुरू हो जाता है। उसका जो कार्टिलेज है अलग एंगल के ऊपर प्रेशराइज होता है, मिनिस की उसकी डैमेज होती है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर करेक्शन करके लेना है।
ये जो बाहर की तरफ निकलता है उसको उठाकर हम ऐसे अंदर की तरफ लेकर रखेंगे। तो ये हम करेंगे दुपट्टा के साथ। तो ये दुपट्टा लीजिए, पहले हमने बीच में किया था, आधा किया था इस दुपट्टा को, अब हम थोड़ा सा रखेंगे ऐसे एक साइड, ताकि दुपट्टा आगे जाके हमारे हाथ में आने वाला है। तो इतना ही लेना है जितना आप यहाँ से डालकर दोनों एंड बस क्रॉस हो जाएंगे, मतलब उसका जो बास है वो अपने नी के नीचे वाले हिस्से के इतना होना चाहिए। अब ये लिया, इसको नीचे से डालिए, जो लुप वाला हिस्सा है ना उसको नीचे से डालना है, और बाकी एंड अंदर रखा है मैंने। ओके, अंदर से डालना है नीचे, अंदर से डालिए। यस, अब यहाँ पे लूप आ गया नी के बाहर वाले हिस्से में। ओके, अब ये जो दोनों खुले हुए एंड है उसके अंदर में से डाल दीजिए, अच्छे से निकाल लीजिए बाहर उनको। परफेक्ट। अब डालने के बाद इसको नीचे लेना, ये लूप जो है थोड़ा सा साइड में आएगा, साइड से थोड़ा नीचे आएगा, और फिर इसको दोनों एंड को खींचते हुए उसको टाइट करें कि वो घूमना नहीं चाहिए, घूमेगा तो पैर के साथ घूमेगा। टाइट कर लीजिए। यहाँ पे फिबुला जो है उसका हेड है, उसके हेड के नीचे आपको यहाँ पे लगाना है उसको। अब ये जो एक दुपट्टा या दोनों भी है, इसको आप ऊपर उठाएंगे, देखिए ये ट्विस्ट आपको मिलना चाहिए, ये लिफ्टिंग वाला। आप खींचेंगे तो पैर ऐसे अंदर की तरफ होना चाहिए। ओके, वो खींच लिया, एक राउंड यहाँ से ले लिया काफ के ऊपर से, तो काफ जॉइंट वहां पर आपको पता है सेकंड हार्ट है, तो उसके ऊपर आप ये ऐसा इस तरीके का दबाव प्रेशर सा डालेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उसको एक्टिव हो जाता है वो। वहां पे वेरिकोज वेन्स किसी किसी को रहते हैं। तो एक राउंड काफ के ऊपर से, फिर यहाँ मिडिल आर्च से अपने हाथ। ओके, यहाँ तक सब लोग आ गए। यस, बाहर से ही अपने हाथ में आना चाहिए, फुट के अंदर से नहीं। यस, टर्न कराते हुए बाहर से अपने हाथ में। जी बराबर है शशांक सर, आगे से परफेक्ट, और होल्ड। जी, यहाँ लिफ्टिंग का इम्पैक्ट आपको मिलना चाहिए, आप ऐसे चाहे तो रोल करेंगे, देखिए ऐसे आप जितना टाइट लगाए हुए हैं ना उतना घूमेगा, अगर लूज लगाते हैं तो दुपट्टा ऊपर ऊपर से ही घूमेगा। हल्का सा मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैर टर्न हो जाएगा, बहुत छोटा मूवमेंट है वहां पे, ताकि नी जो है हिंज जॉइंट है, और हिंज में मूवमेंट इसी एंगल में होगी। आपका डोर जो है इसी तरीके से बंद और ओपन होगा, ऐसा उल्टा ओपन नहीं होता है ऊपर नीचे। सेम ये हिंज जॉइंट है, इसलिए इस तरीके की मूवमेंट उसमें बहुत कम है, पर पिवटल मूवमेंट जो है वो है उसमें थोड़ी सी, इसीलिए उसका ही हम यूज करते हुए पैर को अंदर की तरफ लेंगे। सेम चीज यहाँ पर लगाई है, अब हम दूसरे पैर के साथ भी लगाएंगे। जी, दूसरे को भी अंदर लेना है, दुपट्टा का 1/3 हिस्सा जो है यहाँ पे इस तरीके से आप लूप बनाएंगे, उसका अंदर से डालेंगे, ध्यान रखिए अंदर से और पैर के नीचे से, खुला हुआ एंड अंदर की तरफ रखेंगे। अगर आपका राइट लेग है, लेफ्ट साइड में खुला हुआ एंड, लेफ्ट से राइट की तरफ आपका लूप जाएगा, नी के नीचे से। काफ मसल का जो एंड है नी के जस्ट नीचे, वहां पर हम लगा रहे हैं ये। फिर ये दोनों एंड उसमें से डाल के लेंगे, अच्छे से टाइट करिए, पहले किया था उससे और ज्यादा टाइट करें, ताकि आपको पता चले किस तरीके का फिबुला लिफ्ट हम कराते हैं। फिर एक राउंड मार के काफ के ऊपर से आगे, मिडिल आर्च से लैटरल आर्च, और लैटरल आर्च से अपने हाथ में। दोनों को पकड़ लीजिए अब अपने हाथ में।
फिर थोड़ा सा बाहर करें, आप पूरा बाहर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बाहर की तरफ करके होल्ड करें, टोज अपनी तरफ। परफेक्ट। हिल के ऊपर खड़ा रखे, गिरने ना दे पैर को, बाहर की तरफ ऐसे गिराना नहीं है, खड़ा रखे हिल के ऊपर और खींचते रहिए अपनी तरफ। ये जो दो स्ट्रेचेस हमने आज सीखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्ट्रेच हमने सीखा था जहां पे हम फुट करेक्ट कर रहे हैं एंकल जॉइंट के वहां पर लगाते हुए। अब जो दूसरा हमने जिविया और फिबुला का जो करेक्शन है वहां पर ये वाला स्ट्रेच हमने सीखा है। इसे नागा स्ट्रेच भी कहते हैं। एक सर्प की तरह राउंड लगाकर आगे की तरफ जाता है और फिर अपने हाथ में। और जो दूसरा था वो जो फुट स्ट्रेच था, फुट करेक्शन वाला स्ट्रेच था। तो ये दोनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको नी और एंकल में प्रॉब्लम है। सिंपल चीज है, अगर इस दुपट्टा को और एक दुपट्टा आप जोड़ देते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ जोड़ दिया आपने और ये पीछे से लेके फिर यहाँ पर बांध दिया, तो आपके पैर ऐसे हैं यहाँ पर और ये पीछे से बांधा हुआ है और आप ऐसे यहाँ पीठ लगाकर ये पैरों को और ये पीछे से बांध दिया है और आप बस बैठे हैं। तो 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आप ये रख सकते हैं। पैरों को खड़ा और बांध रखा है तो हाथों का यूज नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं आप। जिनके पास बेल्ट है वो बेल्ट के साथ क्लिप में बस लगा देंगे, इंसर्ट करेंगे और टाइट कर देंगे। तो दोनों तरफ से आपका फुट जो है एकदम करेक्शन पोजीशन में, और आप आराम से बैठ भी सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं ज्यादा देर तक। तो बैक रेस्ट भी है, स्पाइन भी सीधा है और फुट भी करेक्ट हो रहा है। ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। कुछ देर और होल्ड करेंगे। अपने पीठ को सीधा रखिए, फुट को सीधा रखिए। फुट जो है उसमें जो मूवमेंट है उसको, और एंकल जॉइंट जो है यहाँ का एरिया, तो आप जितना टाइट कर सकते हैं वहां के मसल्स अच्छी तरीके से, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, स्ट्रांग भी होनी चाहिए। अगर वो वीक है तो प्रेशर जो आर्च है आर्चेस के ऊपर आएगा, आर्चेस का जो प्रॉपर कर्व है वो लॉस होगा। अगर आर्च आपकी डेवलप नहीं है तो दौड़ने में और चलने में दिक्कत हो जाती है, ताकि ये अंदर वाला हिस्सा ड्रॉप होता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा। और ये जो आर्च रहती है ये शॉक ऑब्जर्व करने का काम करती है। जब भी हमारा पैर लैंड होता है तो अगर पैर में ऐसी आर्च है उसके ऊपर लैंड होगा तो एक सपोर्ट सा मिलेगा, डायरेक्टली जर्क नहीं बैठता है, हिट नहीं होता है। तो इसके कारण ये आर्च आपको मेंटेन रखने के लिए वहाँ के सारे मसल फ्लेक्सिबल रखने होंगे। और ये जो सारी एक्सरसाइज है ये आपको करनी होगी। इससे आपका फुट और एंकल जॉइंट के साथ जो रिलेशन है, एंकल और नी का जो रिलेशन है वो मेंटेन रहता है, वो सारे मसल एक्शन में आते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको फुट और लेग के मसल स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको वो वाले आसन करने हैं जो बैलेंसिंग वाले पोस्चर है। जैसे ताड़ासन हम कराते हैं, ताड़ासन के ऊपर टोज के ऊपर रखते हुए हिल को ऊपर उठाते हैं, यहाँ पर बैलेंस हो जाता है, तब आपको पता चलेगा देखिए किस तरीके का पैर का मूवमेंट है। दूसरा आसन है आप वृक्षासन कर रहे हैं या फिर एक पैर रख रहे हैं, एक को उठाकर फोल्ड कर रहे हैं। इससे आपका जो फुट है ऐसे एडजस्ट करते रहता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, तब जाके यहाँ के और लेग्स के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे स्टैंडिंग वाले जो पोस्टर्स है वो भी आपको हेल्प करेंगे, त्रिकोणासन या वीरभद्रासन। वीरभद्रासन 3 जो है जिसमें सिर्फ एक पैर के ऊपर हम बैलेंस करते हैं और शरीर को आगे कराते हैं, वो वाला आपको हेल्प करेगा जो लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो इस तरीके के आसन आप कर सकते हैं। एक दूसरा एक बैलेंसिंग बोर्ड मिलता है, आप देखेंगे उसको,
तो वो जो बैलेंसिंग बोर्ड है वो भी आपको हेल्प करेगा आपके जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका बैलेंस बढ़ाने के लिए। जैसे इस तरीके का वो राउंड रहता है, राउंड शेप में, नीचे से पीछे राउंड है और ये ऐसा है। इसको अगर आप सरफेस के ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा है, ये देखिए ऐसा है अनइवन, इधर उधर गिरेगा, और आपको इसके सेंटर में अपना फुट को रखते हुए बैलेंस करने का प्रयास करना है। इससे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर पैर रख दिया, एक ही पैर, और आप बैलेंस कर रहे हो, देखो गिरेगा वो साइड में, ताकि एक छोटे से इसके ऊपर आपको बैलेंस करना है। तो इससे देखिए मेरे फुट के जो सारे मसल्स है, अगर मैं कहीं पे गिरने जा रहा हूँ तो वो यूज हो रहे हैं। तो आपका जो फुट और एंकल और नी है वो स्ट्रांग हो जाता है इससे। तो इस तरीके से ये बैलेंस बोर्ड मिलता है, इससे भी आपको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट दूसरा भी है, वो सिर्फ एंकल और नी को नहीं बैलेंस करेगा। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे इसके ऊपर सेंटर में, और यहाँ पर बैठने के बाद आप हाथ पर हेल्प ले सकते हैं और उठाइए ऊपर पैर, ये हिप के सारे मसल यूज हो रहे हैं और बैक स्ट्रांग हो रही है इससे, ताकि आपको यहाँ पर गिरने चाह रहे हैं ना, तो बैलेंस कर रहे हैं, आपके सारे मसल एक्शन में आ रहे हैं। ओके, अब धीरे धीरे आप चाहे तो हाथों को छोड़ सकते हैं, देखिए हाथ और पैर ऊपर और बैलेंस। यहाँ पे दिक्कत होती है, देखिए ऐसे साइड में गिरते हैं तब जाके मसल यूज होते हैं अच्छी तरीके से। जैसे अलग अलग प्रकार है। फिर आप शोल्डर को आप चाहते हैं कि किस तरीके से स्ट्रांग बनाए, तो आप यहाँ पर रख के ऐसे जा सकते हैं, जैसे प्लैंक पोज के लिए। प्लैंक यहाँ पे करेंगे तो ये बैलेंसिंग इंप्रूव होगा और हाथ और शोल्डर स्ट्रांग होंगे। आप चाहे तो एक साइड से भी कर सकते हैं, पर संभाल के करना है यहाँ पे, कि आप हाथ अगर फिसल जाता है या सडनली साइड में जाता है तो प्रेशर आएगा। तो ऐसे अलग अलग इसमें बैलेंस के प्रकार है, वो कर सकते हैं आप इसके साथ। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी के साथ ही बैल स्ट्रांग बना सकते हैं शरीर को। जो बाकी अपने ट्रेडिशनल पोस्चर है और जो हम कराते हैं उसके साथ भी वो हो जाएगा। अब दुपट्टा निकाल दीजिए दोनों पैरों के। सिटिंग पोस्चर में ही हम एक पैर को बेंड करके रखेंगे, ऐसे दोनों को यहाँ पे हिल के ऊपर खड़ा रखे। अब जो लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको पकड़ सकते हैं और नजदीक ले सकते हैं, ले लीजिए, और जिनको दिक्कत है वो दुपट्टा डाल के ऐसे ले लीजिए, या नीचे पकड़ना है। ओके, नीचे फुट को पकड़ लीजिए, और दूसरा पैर हिल के ऊपर खड़ा है। अब पीठ को सीधा करें, चेस्ट को उठाएं। अब इस पैर को उठाकर धीरे धीरे सीधा कर दीजिए। पीछे ज्यादा झुकना नहीं है, पीछे नहीं झुकेंगे आप ज्यादा। पैर को जितना हो सके ऊपर उठाइए, उठाइए ऊपर। पेट और थाइस का अच्छा संपर्क होना चाहिए। ये पादंगुष्ठासनी है, एक सिटिंग वाला, जो हम लेट कर कर आते हैं दुपट्टा लगाकर, वही प्रकार है यहाँ पर। और ये थोड़ा एडवांस बन जाता है ताकि हम सिटिंग पोस्चर में है। रिलीज करेंगे, बेंड करके नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को होल्ड करें, धीरे धीरे ऊपर उठाकर सीधा कर दीजिए उसको। होल्ड करें थोड़ी देर। ओके, रिलीज करें, पैर को नीचे रखें। अब अपने दोनों हाथ आप पीछे रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ आगे से पैरों को हवा में उठा के रखिए। पीछे आप चाहे तो एल्बो बेंड भी रख सकते हैं, पर सिर्फ चेस्ट को उठाएं, शोल्डर रोल बैक करें और उठाइए ऊपर।
देखिए, कोर यूज होंगे, हिप के मसल यूज होंगे। उठाइए, थोड़ा सा लीन होके उठा सकते हैं आप, पर स्पाइन को सीधा रखेंगे, इसे बेंड करके नीचे लेके नहीं करना। छाती को उठाकर दोनों पैर एक साथ, ज्यादा दूर मत लेके जाइए। फिर आराम करें। यस, हम एक और बार पीछे जाने वाले हैं। राइट, पीछे रखिए हाथ, पैर नजदीक और उठाइए ऊपर। पेट और पीठ दोनों मसल यूज होंगे यहाँ पे। ओके, रिलैक्स करें, पैरों को आगे करें। ओके, एक और बार हम सिर्फ आगे जाएंगे। पश्चिमोत्तानासन में दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच करें, पेट को अंदर लीजिए और फिर आगे जाइए। जिनकी बैक बेंड होती है उनको कम जाना है आगे, बैक को बेंड करते हुए नहीं जाना है। खासतौर पर जिनको पेन है बैक में उनको तो बेंड नहीं करनी है, सीधा करके चलिए। होल्ड करें। वापस आइए, दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। पीठ के बल वैसे लेट जाएंगे पीछे। पीछे लेट जाइए, दुपट्टा साथ में रखिए, पादांगुष्ठासन करेंगे हम। दुपट्टा लगा लीजिए पैर को, एक पैर को हम दुपट्टा लगा लेंगे। हाँ, और पैर को ऊपर करिए अब, पादांगुष्ठासन के लिए दुपट्टा लगाने के बाद। सीधा करके अपनी तरफ खींचिए। खींचते रहिए अपनी तरफ। टोज अपनी तरफ लीजिए, हिल को आप ऊपर की तरफ ढकेले, नी कैप को टाइट रखे। पैर को अब थोड़ा अंदर की तरफ लेके आइए अपनी तरफ, और फिर खींचिए ऊपर, सिर की तरफ खींचिए। अब पैर को बाहर की तरफ लेके चले, और ऊपर खींचते रहिए धीरे धीरे। जिन्होंने पैर बेंड रखा है वो सीधा रख दीजिए पैर को नीचे, ताकि स्ट्रेच आपको फील होगा अच्छी तरीके से। पैर को अब सेंटर में लेके आइए, और हम चेंज करेंगे, दूसरा पैर लगा लेंगे। दूसरे पैर को लगाइए, फुट को अच्छे से सीधा करें, नी कैप टाइट, टोज अपनी तरफ। खींचिए अपनी तरफ, उठाकर ऊपर, पैर को सीधा रखते हुए। दोनों पैर आपके सीधे हैं, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। हैमस्ट्रिंग काफ को रिलीज करते रहेंगे। पैर को अब अंदर की तरफ लेंगे,
अंदर लेने के बाद अपनी तरफ खींचेंगे। अमित सर, ज्यादा नहीं, इतना नहीं। आपका जो शोल्डर का वो एरिया है उठना नहीं चाहिए। यस, थोड़ा सा अंदर लेके भी आप करते हैं ना, काफी स्ट्रेच आ जाता है। अब बाहर की तरफ लेके चले और अपनी तरफ खींचिए। अमित सर, बाहर की तरफ। यस, परफेक्ट। अब लेके आइए सेंटर में, यहाँ से रिलीज करें, दुपट्टा को हटाइए। अब दोनों पैरों को बेंड करके नजदीक लेके आइए और हम आखिरी एक्सरसाइज द्विपाद पवन मुक्तासन, दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, पेट की तरफ थाइस का संपर्क और अपनी तरफ खींचेंगे। होल्ड करें। अब रिलीज करें और आराम से आप साइड टर्न करके सिटिंग पोस्चर में आइए। सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन। अपने स्पाइन को सीधा रखें। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अपनी आंखें बंद करते हुए आपको शरीर को और मन को स्थिर करना है। अब संपूर्ण शरीर को एक बार ऑब्जर्व करें और फिर अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। हम आनापान क्रिया करेंगे, जहाँ पर जो सांस अंदर आ रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो संवेदनाएं उसके साथ उत्पन्न हो रही है उसको भी महसूस करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांस, उनको हम देखते रहेंगे, उनकी पहरेदारी करेंगे। फिर जो सांस का आना और जाना हमें फील होगा, सिर्फ त्रिकोणीय हिस्सा जो नोस्ट्रिल, अपर लिप्स, नोस्ट्रिल के द्वार, उसी एरिया के ऊपर आपको उसको फील करना है। बाकी शरीर से सबसे संवेदनशील पार्ट आपका वही बन जाना चाहिए, ताकि जो भी संवेदना आप ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ सांस से उत्पन्न होने वाली संवेदना है। और अगर चित्त आपका उसी जगह पे है तो बाकी जगहों से जो भी आपको, जैसे कान से कुछ सुनाई देगा या फिर फैन की हवा जो त्वचा के ऊपर आपको छूती जा रही है, या अपने वस्त्र का जो संपर्क अपने शरीर के साथ है, आपका मैट के साथ जो संपर्क है, ये सारी चीजें जो उनका ग्रहण है वो रुकना चाहिए। सिर्फ एक ही जगह से हम इनपुट दे रहे हैं, वो है त्रिकोणीय हिस्सा और जो ब्रीथ के माध्यम से उत्पन्न हो रही संवेदनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने मन को आप सूक्ष्म कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट, एक जगह के ऊपर लेके आ रहे हैं। बाकी शरीर के माध्यम से जो भी संवेदना आ रही है उनको आप ध्यान नहीं देंगे। अगर आपको पता होगा कि ब्रेन वही चीज स्टोर करता है
जो मन के माध्यम से आते हैं। मन एक फिल्टर रहेगा, इंद्रियों के माध्यम से शरीर ग्रहण करता है जो भी चीज जो बाहर के विषय है, पर वो तभी ग्रहण कर पाएगा जब मन का फिल्टर उसके साथ होगा। अगर मन का अटेंशन जिस इंद्रिय के ऊपर है, वही इंद्रिय की इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होती है। पर मन की गति इतनी है तो हमें ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता। हमें लगता है कि हम देख भी रहे हैं, एक साथ साथ सुन भी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एट द टाइम एक ही चीज होती है पर मन की जो गति है वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण वो आंखों के ऊपर भी ध्यान दे सकता है, तुरंत दौड़ के जाके जो खाना खा रहे, जो टेस्ट आपको महसूस हो रही है उसको भी एनालाइज कर सकता है, और अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो ध्यान दे सकता है। तो ये जो मल्टीटास्किंग ब्रेन जो बोलते हैं, एट सच एट द टाइम ब्रेन कभी मल्टीटास्किंग नहीं करता है, वो एक ही काम करता है एक समय के ऊपर। पर उसका काम करने का जो स्पीड है उसके माध्यम से वो कैप्चर कर सकता है अलग अलग इंद्रियों की इंफॉर्मेशन। तो हम ध्यान लगाएंगे सिर्फ ब्रीथ के माध्यम से जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उनके ऊपर, चित्त को एकाग्र करते हुए। सिर्फ 1.5 मिनट आपको अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है, बिना किसी थॉट के साथ। एक ही विचार या एक ही कार्य आप करेंगे, वो है अपने मन के साथ ब्रीथ को ऑब्जर्व करना, हर एक संवेदना को जानकर आगे बढ़ना। आराम से अपने दोनों हाथों का नमस्कार कीजिए त्रिवार ओंकार के लिए। ओम के लिए दीर्घ श्वास इनहेल, inhale, inhale, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाए अपनी आंखें को। थैंक यू।